सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है अर्थमेटिक नंबर। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गिवन 3 इंटीजर्स, तो अपने को 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी और सी। ओके, सो ए डिनोटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। सो ए क्या डिनोट कर रहा है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है और ए उसका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट टर्म को जनरली किससे डिनोट करते हैं, ए वन से। सो इसको भी डिनोट कर देते हैं ए वन से, ठीक है। उसके बाद सी डिनोटिंग द कॉमन डिफरेंस। सो सी क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस है, तो मैं सी को ए से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, सी को डी से। ओके। ओके, सो अपने को क्या बताना है, यू नीड टू टेल वेदर बी एग्जिस्ट इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस और नॉट। सो एक इंटीजर दिया हुआ है अपने को एक्स्ट्रा बी, अपने को बताना है कि ये जो बी है वो उसके अर्थमेटिक सीक्वेंस जो अपन ए वन और डी से बनेगा वो उसमें आएगा या नहीं, ठीक है। सो अगर आएगा तो वन रिटर्न करना है, नहीं आएगा तो जीरो रिटर्न करना है, ठीक है। तो अपन एक चीज देखते हैं इसमें। देखो, मैंने एक अर्थमेटिक सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं, ए वन ए टू। ए टू को क्या, ए टू क्या होगा, ए टू होगा ए वन प्लस डी। फिर ए थ्री क्या होगा, ए टू प्लस डी, तो वो हो जाएगा ए वन प्लस टू डी। ऐसे ही nth एलिमेंट क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ये होगा। तो अगर दो कोई भी एलिमेंट्स का इसमें अपन वो देखें डिफरेंस, मान लो इसका ए वन और ए वन का देखते हैं, तो क्या होगा, इनका डिफरेंस अगर मैं निकालने का ट्राई करूं, तो एन माइनस वन इंटू में डी माइनस ए वन, ठीक है। तो ए वन से ए वन कैंसिल, तो ये अपने को मिलेगा एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। तो एन माइनस वन इंटू में डी, तो इससे अपने को क्या पता चलता है, ये जो सो जो ये अपने को डिफरेंस मिलेगा, ये जो है डी से डिवाइड डिवाइड होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो अपने को जो दो नंबर्स का अगर वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो अगर उनका डिफरेंस ले अपन, तो वो क्या होगा, जो उसका कॉमन डिफरेंस है उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होगा क्यों, क्योंकि एन माइनस वन है, ये एक इंटीजर है, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, डी, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा डी से। ओके, तो एक तो ये चीज अपने को मिल गई, ठीक है। इससे ही अपन जो मेन क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ एज केसेस होंगे। एज केसेस क्या होंगे, देखो, इफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी है, तो अगर जो इनका ए और बी का डिफरेंस है वो जीरो है, मतलब, तो डायरेक्ट अपन कह सकते हैं, क्योंकि बी उसकी जो फर्स्ट टर्म है वही हो गई, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस हो ही गया उसका, उसमें आ ही रहा है वो, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न ट्रू कर देंगे अपन। ओके, और एक और एज केस क्या हो सकता है, देखो, एक कंडीशन क्या है कि इफ बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अगर बी ग्रेटर देन ए है, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, इसमें अपन कह सकते हैं कि जो अपना सी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये कैसे कह सकते हैं अपन, क्योंकि मान लो यहाँ पे ए वन था, उसमें फिर डी ऐड किया, तो अपने पास ए टू आया, तो ए वन प्लस डी, उसके बाद ए वन प्लस टू डी, ये अपनी ऐसे ही चलेगी जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर बी ग्रेटर देन ए है, मान लो ये कोई नंबर है बी, तो अगर ये ग्रेटर देन ए है, तो इसमें डी ऐड हो रहा था बार बार, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, जो डी से क्या मतलब है मेरा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा केस क्या है, ऐसे ही अगर बी जो छोटा है ए से, मतलब ए वन, फिर आगे की टर्म जो है वो छोटी है, तो अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो उस केस में सी लेस देन जीरो होगा। तो ये एक कंडीशन है, ये एक क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर इनका उल्टा होता है, अगर बी ग्रेटर देन ए है और अपने को सी लेस देन जीरो दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, तो अपन उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एक बार कोड करके देखते हैं अपन इसका। कोड करेंगे तो और अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो कोड करते हैं अपन इसको अब। तो अपन क्या करने वाले थे, अपन दोनों का डिफरेंस निकालने वाले थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी माइनस ए ले लेता हूँ डिफरेंस डी, ठीक है। उसके बाद अगर बी और ए इक्वल्स टू है, इक्वल्स है, मतलब डी इक्वल इक्वल्स टू जीरो है, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर हो गए। उसके बाद अगर डी है मेरा ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब बी मेरा क्या है, बड़ा है ए से, तो अगर मेरा बी बड़ा है ए से, तो अपनी क्या कंडीशन थी, जो सी है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसमें जो जो इसका उल्टा कंडीशन क्या हो जाएगा, उल्टा कंडीशन हो जाएगा, अगर मेरा सी लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, सी ग्रेटर देन जीरो है मेरा, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अपनी बेस कंडीशन क्या थी, उसका जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए उसके कॉमन डिफरेंस से। सो अगर ये जीरो आ जाता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, सॉरी रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स कर देंगे अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इसके बाद एल्स कंडीशन क्या हो गई, एल्स कंडीशन हो गई मेरी, जब डी लेस देन है, तो मतलब कि बी छोटा है, तो अगर बी छोटा है तो मेरा सी हमेशा क्या होना चाहिए, सी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अगर मेरा सी इस केस में सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, आ रहा है मेरा, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता। और अगर नहीं है, मेरा सी लेस देन जीरो है, तो अपनी क्या कंडीशन है बेस, जो डी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए सी से, तो अगर ये हो रहा है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, वरना अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, सो ये हो गया। और लास्ट में क्योंकि अपने को एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होता है फंक्शन के एंड में, तो अपन इसमें रिटर्न ट्रू कर देते हैं, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन से अपनी यहीं पे ही कवर हो गई है, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो, फिर ग्रेटर देन और लेस देन वाली, ठीक है। तो कभी बाहर जाएगा ही नहीं है।
तो कंपाइल करते हैं आप कोड को। सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देख लेते हैं आप। ओके, सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।